क्या बात है भाई, ओहो नेचुरल यार, गाँव दिखाया है। निशा तू पूरा दिन सिद्धू सिद्धू सुनती पूरा दिन सिद्धू सिद्धू सुनती है। फैन हूं मैं उसकी। सिद्धू दिलदानी माड़ा, दिलदानी माड़ा, तेरा सिद्धू मुझसे आड़ा। आज जो मैं गाने का रिएक्शन करने जा रहा हूं, गाने का नाम है तिब्बिया दा पुत बाय सिद्धू मूसेवाला, जिनके राइटर सिद्धू पाजी थे, जिनके कंपोजर सिद्धू पाजी थे। गाने की बहुत सारी खास बातें हैं और मुझे आज ऐसा लगा सुबह कि मैं बहुत लेट हो गया हूं इनका इस गाने का रिएक्शन करने के लिए, बट कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। सो आई एम गोइंग टू प्ले द सॉन्ग। गाने की जो खास बातें हैं, वीडियो की जो खास बातें हैं, ऑडियो की जो खास बातें हैं, और जो भी मुझे लगा कि ये गाने को सिद्धू की लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सक्षम्स गुड लाइफ। मकसद है खुश रहना, खुशियां बांटना। आओ दोस्तों, जल्दी से जल्दी मैं रिएक्शन को बताता हूं, अपना रिएक्शन देता हूं गाने का, वीडियो का रिएक्शन बताता हूं, गाने में क्या खास बातें हैं, क्या प्लस बातें हैं, क्या माइनस बातें हैं, और यह भी बताऊंगा सिद्धू ने क्यों बोला था कि वो टिब्बे जो होते हैं उनका पुत, उनका बेटा कैसे है, कैसे वो डाउन टू अर्थ है, कैसे वो जमीन से जुड़ा हुआ है। सो लेट्स प्ले द सॉन्ग। क्या यार, क्या लड़की सिद्धू का गाना सुन रही थी, उसके फ्रेंड्स आए हैं दो और उन्होंने गाना रोक दिया, और गाने का नाम है ओल्ड स्कूल। खैर ये गाना भी रिएक्शन करने वाला है, कभी ना कभी इस ओल्ड स्कूल पर भी रिएक्शन करूंगा, जो कि मेरे ख्याल से प्रेम डिलो जी के साथ था, सिद्धू मूसेवाले का लेजेंड का। सो उन्होंने वो गाना, उसके जो ईयरफोन है वो निकाल दिए कान में से, बिकॉज वो चाहते हैं शायद वो फ्रेंड उनके साथ टाइम स्पेंड करे, तो थोड़ा डिस्टर्ब सा कर दिया लड़की को। सो लेट्स कंटिन्यू। निशा तू पूरा दिन सिद्धू सिद्धू सुनती पूरा दिन सिद्धू सिद्धू सुनती है। फैन हूं मैं उसकी। मिलवा दें फिर तुम्हें सिद्धू भाई से। लड़की बोल रही है मैं उसकी फैन हूं, तो लड़का थोड़ा फुकरापंती से दिखा रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, कह रहा है मिलवा दे फिर सिद्धू पाजी से। भाई जैसा आपने। सच में यार, सच में मिलाओगे? बस इतनी सी बात, चल चले। बस इतनी सी बात। ओ वाओ वाओ, शॉट देखना, मुझे ऐसे शॉट्स हमेशा अच्छे लगते हैं जो अलग एंगल से लिए जाते हैं। कितना ऊपर से शूट ली है। मुझे तो अपनी शादी की एल्बम याद आ गई। जब मेरी शादी हुई थी तो मैरिज प्लेस को मेरे फोटोग्राफर ने ऐसे ही ऊपर से दिखाया था। अभी मैं 10 सेकंड रिवाइंड करके दोबारा वो वीडियो दिखाऊंगा जहां पर वो शूट मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने अभी देखना। सच में यार, सच में मिलाओगे? लड़की एक्साइटेड इतनी सी है, बात, लगता है चल, सिद्धू की फैन है मेरी तरह। वाओ शॉट, ये सिद्धू मूसेवाले की हवेली। गीतों में जान देख ले, और बच्चे कितना प्राउड फील करते हैं सिद्धू मूसेवाले को, ये भी तू देख ले, देख ले। बच्चा बच्चा करे जेते मार देख ले, मान प्राउड। लफाफे असमान देखे ते फिर पिछली लाइन सुनते हैं, कहंदा गीता कहंदे आज कितनी है तू वो कहता है गानों में कितनी जान है, तू ये देख ले। देख ले। अब बच्चा 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 मान करता है सिद्धू भाई की राइटिंग पर, उसके टैलेंट पर, तो वो देख ले। करे जेते मार देख ले। अच्छा, इसमें ये बोल रहा है कि इट इज सेड काइट्स फ्लाई अकॉर्डिंग टू स्काई। ये शेर है, शेर को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस गाने में एक तो ये शेर आएगा दोस्तों, सब्सक्राइबर्स, बीच में एक और भी शेर आएगा, वो गाने के अंतरे में आएगा, जब गाना खत्म होने वाला होगा मेरे ख्याल से तब आएगा, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। आसमान देख ले, मूसे पिंड में जो तूफान आ गया है उसको देख ले। तूफान इनकी गायकी थी, इनकी कलम थी, इनका डाउन टू अर्थ था, इनकी नेचर थी, सब कुछ तो तूफान थे, पूरा का पूरा बंदा तूफान था। तभी इस तूफान को कुछ लोगों ने मार दिया, इस दुनिया से गायब कर दिया। अनफॉर्चुनेटली निराश हूं लेकिन हताश नहीं हूं, हारा नहीं हूं, थका नहीं हूं, लेकिन सिद्धू का सबसे बड़ा फैन हूं इस प्लेनेट पर, इस धरती पर। दुखी जरूर हूं, निराश जरूर हूं, बट हताश नहीं हूं, हार नहीं मानी है, क्योंकि उसकी सोच आज भी जिंदा है। और सब्सक्राइबर्स, ऑडियंस कहना चाहूंगा जो सिद्धू को चाहते थे, उसकी सोच को जिंदा रखना, बुलंद रहना, हौसले के साथ जीना, सच बोलना और सच्चाई के रास्ते पर चलना। मुश्किल है, डर भी लगेगा, लेकिन मजा बहुत आएगा, प्राउड फीलिंग आएगी। यो यो थिंकिंग जो मूसा बोलता है
ਆਊਟ ਲੁੱਕ ਚੋ ਬੋਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਵੇਟ ਚ 80 मौत दे वेट विच डग मतलब मैं मौत की वेट करता हूँ, ये भी हिंट था इसका, कहीं ना कहीं इसको पता था। तकरीबन इसके 40 से 50 गानों में इसने अपनी डेथ का जिक्र किया, कम से कम 40-50, जैसे कि लास्ट राइड, जैसे कि सेलिब्रिटी किलर, जैसे कि लेजेंड वाले गाने में ऐसा कुछ बोलता है तो पैरेलल चलता में डेथ दे। ऐसे 40 से 50 गाने आपको मिल जाएंगे दोस्तों। मुझे तो लगता है एक दिन मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें 50 गाने बताऊंगा जिसमें उन्होंने ये हिंट दे दिया था कि मेरी मौत होने वाली है। इसमें भी वही बोल रहा है, हम जीते हैं मौत की वेट करते हैं। ਜਿਉਣੇ सुनो ਥਿੰਕਿੰਗ ਚੋ ਮੂਸਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਆਊਟ ਲੁੱਕ ਚੋ ਬੋਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਵੇਟ ਚ ਜਿਉਣੇ ਆ ਸਾਡਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਹੈ ਟੇਡਾ ਨਹੀਂ लिविंग स्टाइल टेढ़ा है, रेयर है, मतलब हर कोई बंदा ऐसा नहीं जीता। वो बता रहा है कि मैं लोगों से अलग लाइफ जीता हूँ, मेरा जीने का अंदाज अलग है। ਬਸਤਾਨਾ ਬੌਡੀ ਕੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰੀ ਗਹਿਰਾਂ ਦੇ मुझे तो ये मतलब समझ आ रहा है कि जो करते हैं अपने दम पे करते हैं, औरों के दम पर मतलब औरों के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलाते, जो मुझे इस लाइन का मतलब समझ आया है। और नीचे इंग्लिश सबटाइटल्स भी आ रहे हैं इस वीडियो के नीचे अगर आप देखेंगे तो कह रहे हैं कि औरों के सारे पर हम नहीं मतलब वो करते। ओके ਗਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਜੱਟਦੀ ਹਿੰਡ ਕੁੜੇ ਮੇਰਾ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕੁੜੇ ਮੁੰਡੇ ਫੈਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ओ मुंडे, शहर के जो मुंडे कह रहे हैं मेरा फैन है, लेकिन मैं तो गांव में रहता हूँ, टिब्बो में रहता हूँ। लेकिन जो बड़े बड़े शहर के लोग हैं, बड़े बड़े देश के लोग हैं, वो मुझे फॉलो करते हैं, टैलेंट को फॉलो करते हैं। एक्चुअली देखा जाए लोग कहते हैं लोग सिद्धू को फॉलो करते थे, अगर मैं ये कहूँ लोग टैलेंट को फॉलो करते थे वो ज़्यादा सही बात होगी, बजाय कि सिद्धू। टैलेंट की कदर होती है हमेशा दोस्तों, एक बात रखना, याद रखना, आपका नाम चाहे राहुल है, सक्षम है, हैप्पी है, सोनू है, मोनू है, कुछ भी है, दैट डज नॉट मैटर। आपका जो काम होता है, आपका जो टैलेंट होता है, वो आपको इज्जत दिलाता है, वो आपको पैसा दिलाता है, वो आपको नेम दिलाता है, वो आपको फेम दिलाता है ना। सिद्धू मूसेवाले का नाम अगर करण भी होता, लाइक करण ओजला, तो मैं फिर भी उसका फैन होता। नाम की वजह से मैं इसका फैन नहीं था। इसका नाम अगर कुछ और होता, मान लो अक्षय होता, अक्षय सिंह, तो मैं इसका फैन होता, क्योंकि इनकी राइटिंग ऐसी होती, इनकी आवाज़ ऐसी होती, ये जो स्टेज शोज करते थे, जो बातें किया करते थे, जिस तरह ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाते थे, वो मुझे मस्त लगता था। इनके 2-2 घंटे के लाइव शोज पड़े अगर आप यूट्यूब पे देखें, सिद्धू मूसेवाला लाइव, आई गारंटी यू आपको इनके हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हमें सीखना चाहिए, दुख भी होएगा, मेरी तरह पागल हो तो रोना भी आएगा, बट सीखना है। पाजी की जिंदगी से बहुत कुछ सीखने को है और हमें मोटिवेट रहना है। वाह, चौधरी लग रहा है, ओह, हवेली का शूट। सिद्धू भाई, जिसको कहते हैं गांव में बापूजी या दादाजी, उन्होंने ऐसा शॉट दिया है, बहुत बढ़िया शॉट है। दोबारा देखते हैं, बापूजी का शॉट अच्छा लगा, आई लाइक इट। दोबारा देखो, चौधरी साहब लग रहा है, चौधरी साहब, हवेली का शूट। क्या बात है भाई, ओहो, नेचुरल यार, गांव दिखाया है। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਮਾੜੇ ਗੀਤ ਲਿਖਾਂ ਨਾਲ ਹੈਰਿਆ ਮਾੜੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਬਣਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੀੜ ਫਿਰੇ ਕਲਾਕਾਰ। कहता कलाकारों की भीड़ लगी है जो मुझसे वाला बनना चाहते हैं। नॉट पॉसिबल एट ऑल, ना ये था पॉसिबल, ना ये कभी होगा कि कोई सिद्धू की जगह ले पाएगा कोई सिंगर, कोई राइटर। मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा अगले 40-50 सालों में। आई डोंट फील लाइक दैट एक्चुअली। ਤੇਰੇ ਫੇਵਰਟ ਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁੜੇ ਆਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਕੁੜੇ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਮੇਰੇ कह रहे बॉलीवुड के जो स्टार है वो कहीं ना कहीं मुझे फॉलो करते हैं। रणवीर सिंह इनका बहुत बड़ा फैन था। इवन ये जो उरी मूवी का जो हीरो था, जिनकी कैटरीना से शादी हुई है, विकी कौशल, इनका बहुत बड़ा फैन था सिद्धू पाजी का। रणवीर सिंह, वो जो तत्तर वाले हैं, जिनकी शादी दीपिका पादुकोण जी से हुई है, वो इस बंदे का फैन था। ओह वाह, लवली। कह रहे हैं बड़े बड़े शहर वाले लोग, बॉलीवुड वाले लोग, हॉलीवुड वाले मुझे फॉलो करते हैं। वाह। अब पता है एक बात क्या है प्रॉब्लम दोस्तों, इंडिया में लोग कहते हैं हवाबाजी करता था। यार वो सिर्फ सच बोल रहा था। अब सच बोलने को हमारे देश में हवाबाजी क्यों बोलते हैं, मुझे पल्ले नहीं पड़ता, समझ नहीं आती मेरे। फुटस्टेप्स, उसका घर दिखाया है। वाह। आंटी जी,
सिद्धू किवें दा बंदा है? बताओ, एक मम्मी से पूछ रहे हो उसका बेटा कैसा है। वैसे तो सिद्धू बहुत जेन्युइन था, बट अगर आप किसी भी मम्मी से पूछ लो वो तो अपने बेटे की तारीफ करेंगी। आप किसी क्रिमिनल की मम्मी से पूछ लो, आप किसी चोर की मम्मी से पूछ लो, वो कहेंगे नहीं नहीं मेरा बेटा तो बहुत प्यारा है, बस वो कभी कभी गलती से नशा कर लेता है, कभी वो गलती से चोरी कर लेता है। माँ ऐसी होती है, मेरी मदर हो चाहे किसी की भी मदर हो, हमें उनकी रिस्पेक्ट, उनका कहना मानना चाहिए। और मम्मी ऐसी होती है। खैर ये तो उसके बारे में पूछ रही है जो बंदा हीरा था। मैं एक ही वर्ड बोलता हूँ उनके लिए हमेशा, हीरा। लेजेंड से भी ऊपर वर्ड है हीरा। हमने एक हीरा खोया देश ने, कुछ लोगों की साजिश की वजह से एक हीरे को खोया, कुछ लोगों की बेवकूफ़ की वजह से हम हीरे को बचा नहीं पाए, उसका टाइम पर इलाज भी नहीं करा पाए। अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्य है, बट हुआ तो यही था उस दिन। वो जो काला दिन था, ब्लैक डे, 29 मई हुआ तो यही था दोस्तों। इस वीडियो में रोऊंगा नहीं जैसे मैं लास्ट वीडियो में रोया, अब तक मैं कंट्रोल करके बैठा हूँ। ये मैंने आज अपने आप को चैलेंज की है, नहीं रोना मुझे आज इस वीडियो में। सिद्धू 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 चंगा है, जो आंटी बनी है, चंगा बंदी है बनी है इसमें, पुत्र। चंगा है पुत्र। यार बिल्कुल ओल्ड स्कूल, बिल्कुल पुराने जमाने का वीडियो। वाह, भैंसों का शॉट, गोबर का शॉट दिखा दिया। ओहो, विजुअल्स पुराने। सच में पाजी आपका नेचर बहुत डाउन टू अर्थ है। आप यही बात तो आपको ले बैठी। अगर आप भी सेलिब्रिटीज की तरह रहते तो शायद आपकी कोई रैकी ना कर पाता, कोई आपको इजीली टारगेट ना कर पाता। डाउन टू अर्थ होने ही इनको मेरे ख्याल से ले बैठा। दुख होता है, बहुत 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 दुख होता है, बट प्रे करना इनके मम्मी पापा के लिए और इनकी आत्मा के लिए भी प्रे करना कि जहाँ भी है ये पाजी, ऊपर स्वर्ग में या कहीं भी, या फिर मुझे लगता है इनकी आत्मा गांव में भटक रही है। ये मैंने 3-4 दिन पहले को रिएक्शन में बोला है, गोली गाने के रिएक्शन में। तो इनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसा हमें विश करना चाहिए, कामना करनी चाहिए। कह रहा अमेरिका से लोग नजर रखते हैं मुझ पर, मेरे टैलेंट पर, मेरे गानों पर, मेरे शोज पर, मेरी राइटिंग पर। दैट इज ट्रू। मरने के बाद देख लो कौन कौन लोग इनके गांव में आ रहे हैं, कितने स्टार्स इनके घर मिलने आए हैं, इनके पापा मम्मी को, है ना। ड्रेक कह लो या फिर बहुत सारे लोग हैं यार। ड्रेक तो फेमस हो गया, उन्होंने तो इनकी टी शर्ट भी पहनी थी, RIP लेजेंड करके, ड्रेक, है ना। ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं बाहर के जिन्होंने अपना दुख जाहिर किया इनकी डेथ के बाद, और वो इंटरनेशनल स्टार्स हैं, ठीक है। वो आज भी इसको मिस कर रहे हैं। और एक बंदा है उसके साथ तो इनकी कोलैबोरेशन आने वाली है, क्योंकि रिकॉर्ड पहले होगी थी। क्या बता गया, जिस तरह मैं इनके गानों का रिएक्शन करता हूँ, कहता है मेरे गानों के रिएक्शन देश विदेश में होते हैं, जो कि सच है। अंग्रेज लोग भी इसके गाने पर रिएक्शन करते हैं, चाहे उनको पंजाबी समझ आए चाहे ना आए। पंजाबी मुझे भी पूरी समझ नहीं आती। अब आप ये सोचो अंग्रेजों को कहाँ से आएगी, क्योंकि वो इमोशनल होते थे इसको देखकर, इनको सुनकर। हालांकि बहुत सिंगर्स भी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं गोरों में, अंग्रेजों में, कि हमें इनके गाने समझ नहीं आते थे, बट म्यूजिक जो होता था, बैकग्राउंड म्यूजिक, वो बहुत मस्त होता था। सिद्धू के गानों का डिफरेंट होता था, तो म्यूजिक से वो अट्रैक्ट होते थे। कह रहा है जट जो मिरेकल्स करता था, जो चमत्कार करता था, उसको कोई मैच ही नहीं कर सकता। उसको इस दुनिया में मेरे ख्याल से कोई भी मैच नहीं कर सकता। विच वॉज ट्रू, आई थिंक विच इज ट्रू इवन नाउ। सिरा सिरा ओहो कलाकारी। कह रहा मैं कोई बहुत बड़ी फैमिली से नहीं हूँ, विच इज ऑल्सो ट्रू। बहुत सिंपल फैमिली से थे। अगर आप पापा का बैकग्राउंड चेक करेंगे, मम्मी का बैकग्राउंड चेक करेंगे, इनकी मम्मी जी का, पाजी की, सिद्धू जी की, उसे वाले की, ग्रेट फैमिली तो नहीं थी। बट जो इसने काम कर दिया, इनकी वजह से इनके माँ बाप का 150-160 देशों में नाम हो गया। पिंडा बस्तियां चों नहीं मेरी अपनी ता कोई हस्ती नहीं, मेरा खौफ दिखेंदा हस्तियां चों। कह रहा है मेरा खौफ है वो हस्तियों में दिखता है। कह रहा है मेरी कोई हस्ती भी नहीं है, गांव से निकला हूँ, डाउन टू अर्थ, सिंपल सा गांव मूसा, जिसको मैं जानता भी नहीं था। मेरे जब 27-28 साल का था तब मैंने मूसे का नाम सुना था, बिकॉज ऑफ दिस इंटेलिजेंट, ग्रेट, वंडरफुल राइटर की वजह से। सैल्यूट।
कह रहा है जो मेरी कलम होती है वो डंग या फिर जहर का काम करती है, मतलब बहुत पावरफुल है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल 295। तो दोस्तों बताना चाहूँगा जो ये वीडियो का रिएक्शन देख रहे हैं, मेरा जो पहला रिएक्शन था इसी चैनल पर, सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना 295। आई गारंटी यू आपको रिएक्शन जरूर पसंद आएगा, बिकॉज मैं खुद उस रिएक्शन को 8 से 10 बार पूरा सुन चुका हूँ। सोचो मेरा रिएक्शन, मेरी बातें बोली, मैं खुद इतना पसंद करता हूँ उस रिएक्शन को। आई गारंटी यू जब आप उसको पहली बार देखेंगे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। यू विल लर्न वेरियस थिंग्स, आप बहुत सारी बातें उस रिएक्शन से सीख पाओगे। 295 का रिएक्शन इसी चैनल पर सबसे नीचे मिलेगा आपको। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਗੋਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। माड़ा इसलिए कहते थे लोगों से सच बर्दाश्त नहीं हुआ। माड़ा इसलिए कहते थे वो दुनिया के तौर तरीके से नहीं चलता था, वो अपनी अलग राह बनाता था। उसकी मंजिल अलग थी, उसकी बातें अलग थी, उसका टैलेंट अलग था। एंड बहुत गलत हुआ, बहुत जल्दी उनकी बॉडी मतलब वो मर गए, इस दुनिया में छोड़ के चले गए। बट वो ऐसी यादें छोड़ के चले गए हैं, जिन बातों को, उनके गानों को मैं जब तक जिंदा हूँ सक्षम सरदाना, मैं उनकी कलम के जादू को नहीं भूल पाऊंगा। उनसे सीखता रहूँगा, सीखता रहूँगा, सीखता रहूँगा। उनके गाने मुझे मोटिवेट करते रहेंगे, आज भी करते हैं, शायद मेरे बेटे को 10 साल बाद भी करेंगे। ਸਿੱਧੂ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ। दिलदानी बाड़ा तेरा सिद्धू मुझसे आड़ा, बोलना मेरे साथ ये रिएक्शन देते हुए, दिलदानी बाड़ा मेरा सिद्धू मुझसे वाला। हवेली वाह वाह वाह। कली कली तो तिखी सूल वर्गी कह रहे जो तुमने कली कली शायरी लिखी है वो खतरे जैसी है, डेंजरस है वो। मुझे जो समझ आया कि जो आपने कली कली पोइट्री लिखी है, सिद्धू के लिए बोला किसी ने। और ये भी स्टोरी बताऊंगा, जिसने ये शेर सिद्धू पाजी के लिए लिखा है, सिद्धू ने उनको रिप्लाई किया था फेसबुक मैसेंजर पर थैंक यू करके कि आपने मेरे लिए एक शेर लिखा है। और सिद्धू ने ये भी बोला था उनको कि मैं ये शेर किसी गाने में इस्तेमाल करूंगा। सिद्धू ने उनको थैंक यू बोला था फेसबुक मैसेंजर पे। ये मैंने स्क्रीनशॉट देखा इंस्टाग्राम पे, उस बंदे ने वो स्क्रीनशॉट शेयर किया पाजी ने, कि वो उसको कितना प्राउड फील हुआ होगा कि जो चीज़ मैंने सिद्धू पाजी के लिए लिखी, सिद्धू पाजी ने उसको स्वीकार किया और तो और अपने गाने में डाला। ये वो शेर है, दोबारा सुनते हैं। क्रेजी है, शहर के लोग क्रेजी है, ऐसा बोल रहे हो। कली कली तो तिखी सूल वर्गी देख हेटरा दे दिला दे हेटरों के दिलों में चुभी पई है, चुभी पड़ी है, सुई जैसी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो आपने बातें लिख दी है वो लोगों के चुभ रही हैं, जो हेटर्स हैं। और पता नहीं इसके हेटर्स क्यों होते हैं। सच बोलूं मुझे एक भी कारण नहीं दिखता, नहीं मिलता। मैं हैरान हूं इसके हेटर क्यों होते और कैसे थे, किस दुनिया में हम जी रहे हैं, इतनी जेलसी क्यों, टैलेंट की कदर क्यों नहीं। और ऐसे सवाल है जिनका जवाब मुझे पिछले 5-6 सालों से नहीं मिल रहा। मैंने 100 लोगों से सवाल पूछा कि सिद्धू से लोग क्यों जलते थे, मुझे आज तक इसका प्रॉपर जेन्युइन रीजन नहीं मिला। अनफॉर्चुनेट है ये भी। होई पई है ओ तू देख जरा मुंह से तो टोरंटो तक नहीं कह रहा तू देख ले मूसा पिंड से टोरंटो तक नहीं, सिद्धू मुझसे आड़ा हुई पई है। ये लाइन किसी और गाने में भी थी, जस्ट लिसन में भी ऐसा कुछ बोलता है सिद्धू कि मुझसे आला हुई पई है। वो मेरा उस पर भी रिएक्शन है जस्ट लिसन का, इसी चैनल पर। तो ये पहला गाना था मेरी लाइफ का जस्ट लिसन, जो मैंने सिद्धू पाजी का सुना था। उसमें भी कुछ ऐसी लाइन्स आती है कि कली कली गीता चे गिलोई पई है, देख मुझसे आड़ा होई पई है। यूथ अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, जस्ट लिसन का रिएक्शन भी जरूर देखना। मैं एक ही वीडियो में आपको 2-3 गाने बता रहा हूं ताकि आपको कुछ अच्छा सुनने को मिले, आपका टाइम पास हो जाए, आपको कुछ जानने को, कुछ सीखने को मिले। ऐसे वीडियोस अगर आप मेरी रिएक्शन देखोगे, आई गारंटी यू अगर आप लाइफ में नेगेटिव भी होते हो, मेरी वीडियोस या मेरी बातें शायद आपको मोटिवेट करेंगी, प्रेरित करेंगी कि हारना नहीं है, थकना नहीं है, अड़चने आएंगी, रुकना नहीं है और मेहनत करनी है, अपना 100% देना है अपनी कामयाबी के लिए, बड़े सपने देखने हैं। कि जो मुंह से आड़ा होई पई है आहा, ਕਈ ਨਾਸਤਿਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ कह रहा कहीं मुझे नास्तिक बोलते हैं। ਨਹੀਂ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ कहता कुछ धक्के से धर्मों के बीच में लाते हैं। धर्मों की कहानी तो इन्होंने 295 में बताई दी थी कि धर्म की वजह से क्या क्या हो सकता है या हो रहा है मेरे देश में, हमारे देश में। मेरे से बेटर करूँ तो कह रहा कहीं मुझे नास्तिक कहते हैं, कहीं मुझे धर्मों में खींचते हैं, ਕਿਤੇ ਪੂਜਾ कहीं आपकी पूजा करते हैं। ओके ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪੁਤਲੇ ਮੇਰੇ
पुतले साड़ते हैं, ये पता नहीं क्या जलन है, क्या प्रॉब्लम है भाई इसके पुतले साड़ना, मुझे समझ नहीं आती। ना समझ सके मेरे राहां नूं नी कौन रोक लऊ दरे यावां नूं नी बनने कह रहा है दरिया कौन रोक लेगा, समुंदर बह रहा है, नदी बह रही है, कौन रोक लेगा। वाह वाह वाह, रोक तो ली पाजी उन्होंने गलत तरीके से। आप तो कहते थे दरिया नहीं रुकेगी, दरिया रुक गई। दोस्तों मैं बड़ा मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ, रोने का मन कर रहा है, यादें आ रही हैं इनकी बातें याद आ रही है मुझे। आगे चलते हैं। लगदे हुंदे नहीं राहां दे नहीं माता ये कौन ने? सिद्धू घर पे आया, बोल रहे मम्मी ये कौन है, वो जो लड़की हो जो उसके 2 फ्रेंड्स आए हैं। हमारी जट दी हिंद कुड़ा डर गए वो, जो बोल के आए थे सिद्धू हमारा भाई है, वो डर रहे हैं, पता नहीं क्यों डर रहे हैं। ये बंदा तो किसी के साथ भी नीचे बैठ के भी चाय पी लेता था। इवन मेरे कई दोस्तों के साथ मेरे दोस्तों ने इनके साथ किचन में बैठ के नीचे चाय पी थी। कैन यू इमेजिन, किचन में नीचे बैठ के चौकी पर सिद्धू पाजी ने मेरे 2 दोस्तों के साथ चाय पी थी। सोच के देखिए आप, सोच के देखिए। और वो बड़ा फेमस था, जिन दिनों वो मेरे दोस्त उसको मिलने गए थे, बड़ा फेमस था वो। ये बात है 2020 या 21 की, 20 या 21 की बात है। विच पिंड कुड़े मुंडे फैने तेनू ही पूछदे आ पुत्त। वाह, शायरां दे वो घर पे आए मम्मी के पैर छू रहे हैं, वाह इमोशनल थिंग है ना। मम्मी पापा के जितने पैर छुए उतने कम है। कहते हैं कि इनसे जो वो आशीर्वाद देते हैं तो कुछ ऐसी तरंगे निकलती हैं उनके हाथ से, ऐसा कहा जाता है मम्मी पापा के हाथ से, कि वो आपको बहुत कामयाब कर देती है, आपकी अड़चने दूर कर देती हैं, है ना। एक ऐसा, सॉरी गाइस मैं थोड़ा रिएक्शन में इमोशनल हो रहा हूँ, रोना नहीं है, लेकिन ऐसा कोई स्टोरी भी है कि ऐसा कुछ बोला गया था गणेश जी को कि आपको पूरी दुनिया घूम के आनी है। तो शिव जी के जो बेटे थे लॉर्ड गणेशा, जिनकी भेंट से कोई भी जागरण शुरू होता है, शिव जी की, गणेश जी की गणेशा, जिसपे सलीम जी का भजन भी था, तेरी जय हो गणेश, वैसा करके गणेश जी का, सलीम जी का भजन भी था। तो वो पैर छू रहा है आके। तो गणेश जी की स्टोरी में ये था, गणेश जी अपने मम्मी पापा की साथ सामने खड़ा करते हैं, उनके साथ चक्कर काट लेते हैं और वो बोलते हैं मैंने तो पूरी दुनिया के चक्कर काट लिए। ऐसी मैंने स्टोरी सुनी है, मुझे नहीं पता ये सच है या फेक है, बट मैसेज बहुत अच्छा है, क्लियर है कि हमें अपने माता पिता का कहना भी मानना चाहिए, गलती होते माफ़ी भी मांगनी चाहिए, और उनके साथ अपने सुख दुख साझे करने चाहिए अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो तो। ये बात मैंने अपने लिए बोली है, बिकॉज कभी कभी मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता। शायरां दे हमारी जट दी हिंद कुड़ा मेरा टिब्बियां दे विच पिंड कुड़े मुंडे फैने तोड़े शायरां हाँ भाई। शायरां दे वाह सिद्धू भाई, फोटो कराउणी है काश मैं आपके साथ ऐसे मिलता। जिथे बस तक नहीं सी। अभी एक्सप्लेन करेगा कि मेरी सक्सेस की वजह से लोग कहाँ से वैसे फोटो खिंचाने आ रहे हैं। अब ये बोल रहा है जहां पर बस भी नहीं आती थी। ये अपने गांव की बात करेगा, सुनना डायलॉग, सुनना दोबारा। हाँ भाई। शायरां दे और ये तीसरा डायलॉग है। गाना शुरू हुआ शेर से, फिर बीच में एक शेर आया जिसकी मैंने फेसबुक मैसेंजर वाली स्टोरी बताई। अब सिद्धू कुछ 2-4 लाइनें बोलेगा जो इसकी लाइफ को एक्सप्लेन करेंगी। मेरे ख्याल से ऐसा कोई शेर नहीं बना जो पूरी सिद्धू की जिंदगी को एक्सप्लेन कर सके। 50% उसकी लाइफ शेयर हो जाएगी इससे। शायरां दे फोटो कराउणी है फोटो करो नहीं, जिथे बस तक नहीं सी आउंदी, मैं उस पिंड चों आया ते ट्रू। गिणवे चुणवे इंजीनियर ने, गिने चुने इंजीनियर है वहां पे, डॉक्टर्स हैं, ऐसा कुछ कह रहे हो। गिणवे चुणवे फौज च भर्ती ने, फौज आर्मी में भर्ती हुए हैं उस गांव से लोग। नॉर्मल जे घर तो आया, मेरा मैं घर नॉर्मल से घर से आया हूँ। देख लो जाके। ते वो कह रहा है मैं नॉर्मल से घर से आया हूँ, मेरा घर जाके देख लो। ये भी बदनसीबी थी, हवेली बनाई लेकिन उसमें रहने का सुख नहीं मिला, है ना। और जिस घर में जी रहे थे, मैं तो कहता हूँ हवेली ना ही बनाते यार, उस घर में जीते रहते, सुकून था, जिंदा तो थे। जे मैं अज इन्नी भीड़ चों निकल के किते खड़ांगा तां मैं तुक्का नहीं लाया, जां मैं किस फ्लूक कह रहा है, इट्स नॉट ए फ्लूक, इट इज जस्ट नॉट ए फ्लूक, कि मैंने कोई तुक्का नहीं लगाया। ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ नहीं आया, मेरा लॉट ऑफ हार्ड वर्क है। सिद्धू मूसेवाला प्रेजेंट तिब्बिया दा पुत्र। उन दोस्तों को बताना चाहूंगा, तिब्बिया मतलब टिब्बी या फिर टिब्बे, कुछ ऐसी जगह आती है खेतों में जो खाली पड़ी होती है हमेशा। कह रहे मैं उन टिब्बों का पुत्र हूँ, मतलब मैं गांव का बच्चा हूँ। ये चंडीगढ़ रह सकता था, ये कनाडा रह सकता था। अभी 15-20 दिन पहले मुझे पता चला इनके पास यूके की पीआर थी। ये बंदा यूके में सेटल हो सकता था विद हिज होल फैमिली, कोई पैसे की कमी नहीं, कोई नेम की कमी नहीं। यूट्यूब के गाने इनके यूके में भी शूट हो सकते थे। काश पाजी ऐसा कर लेते। रोना नहीं है, रोना नहीं है, रोना नहीं है, नहीं रोना नहीं है आज। सिंगर्स एंड लिरिक्स सिद्धू मूसेवाला, म्यूजिक द किड। मैं तो हैरान हूँ द किड पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने इतना समय इन पाजी के साथ बिताया। मैं तो सिद्धू से मिला नहीं आज तक, तो रो पड़ता हूँ आज भी। मतलब 2-3 दिन पहले भी मैं उनका गाना सुन रहा था, सुबह 4-4:30 बजे उठ के अपने रूम में बैठकर ब्लूटूथ लगाकर, ईयरबड्स लगाकर, आई स्टार्टेड क्राइंग दोस्तों।
गानों की लाइनें ऐसी थी, बातें कुछ ऐसी थी। वो गाना था लेजेंड, मैं पैरेलल चलता डेथ दे, मैं दुनिया के अपोजिट चलता। वो लाइनें सुन के मुझे एकदम रोना आ गया। अकेले ब्लूटूथ पे गाने सुनता हूँ। द किड का पता नहीं क्या होगा, क्या हाल होगा आजकल। एडिट किया गया है विकी कंबोज, क्रेडिट आपको भी जाता है विकी कंबोज जी। असिस्टेंट डायरेक्टर शैवी एंड भारत, सुरिंदर नरूला। गोल्ड मीडिया को क्रेडिट जाता है। वीडियो कोऑर्डिनेटर जसप्रीत सिंह, डायरेक्टेड बाय हनी सिंह एंड पुलकित सेतिया पीके। दोस्तों ये गाना शायद 4-5 मिनट का है और मैं लगभग 28 मिनट बोल चुका हूँ। पता नहीं ये वीडियो यूट्यूब पे आएगा, कितने मिनट कट के आएगा, बट मुझे इस गाने से ही सीखने को मिला डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। मुझे इस गाने से ही सीखने को मिला कि ये नहीं देखना चाहिए हम गाँव में रहते हैं ज़मीन में रहते हैं। सच्चा रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। आप में अगर टैलेंट होगा दुनिया जरूर पहचानेगी। हाँ समय लग सकता है, शायद ये जल्दी फेमस हो गए, शायद आप लोगों को कामयाब होने में 5-10 साल लग जाए, बट वो मुश्किल रास्ता सुनना जो संघर्ष वाला हो। शॉर्टकट्स आपको अच्छे जो लगेंगे, बट मेरे ख्याल से शॉर्टकट से हम लोग सेटल नहीं हो सकते, ऐसा मुझे लगता है। थोड़ी एजुकेशनल बात कर रहा हूँ, बट बहुत बड़ा रिएक्शन हो गया, इमोशनल हुआ, बट आज मैं रोया नहीं। मुझे खुशी है कि आज मैं रोया नहीं। दिल थोड़ा दुखी है क्योंकि मैंने जो भी शॉट देखा मंजी पे बैठे वाला, काश मैं इनसे ऐसे मिल पाता कि सिद्धू पाजी मेरे साथ ऐसे बैठे होते और मैं उनको बोलता, उनके पैर छूता और बोलता पाजी आप सैल्यूट, आपको शत नमन। रोना नहीं है। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। सक्षम की ओर से नमस्ते, सत श्री अकाल, अलविदा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सक्षम गुड लाइफ के बारे में बताएं, उनको बताएं ये एक पागल सा बंदा है, उसका चैनल है जिसका मकसद है गानों से कुछ पॉजिटिविटी लेना और उसको शेयर करना। मकसद यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं है, लाइक व्यू कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस गाने पर रिएक्शन देने का मन करता है मैं उसी गाने पर रिएक्शन करता हूँ। अभी 4 दिन पहले आप एक रिएक्शन देखोगे मेरे चैनल पर सक्षम गुड लाइफ पर, सोनी कुड़ी दे नाल अमरिंदर गिल, बहुत पुराना गाना है, मैंने अभी उस पर रिएक्शन की है। आप एक फ्लिक गाना देखोगे भाई सनी रंधावा, जो 3-4 दिन पहले रिलीज हुए हैं, उस गाने पर आप रिएक्शन देखोगे, उसमें भी 2-3 बातें अच्छी थी सीखने वाली। फ्लिक्स गाने के रिएक्शन में वीडियो बहुत अच्छा था, लिरिक्स उतनी अच्छी नहीं थी, और ये तो लिरिक्स के महासागर थे और मुझे लगता है ऐसा कोई लिरिक्स कोई लिख पाएगा। सो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, सत श्री अकाल, सक्षम की ओर से अलविदा। मिलता हूँ जल्दी अगले नए वीडियो में, अगले किसी रिएक्शन में। अगली कोशिश करूंगा किसी अरिजीत सिंह के गाने पर रिएक्शन करूं, क्योंकि आज तक मैंने कोई भी गाने पर रिएक्शन नहीं किया जो अरिजीत साहब ने गाया है। वो भी एक अलग लेवल का सिंगर है, एक अलग ही स्वैग है उनका, अरिजीत सिंह का। कोशिश करूंगा उनके किसी मैशअप पर मैं रिएक्शन करूं। सो आज के लिए इतना ही। मैं इस वीडियो में तीसरी बार बोल रहा हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल।